फ्लैट रजिस्ट्री को लेकर एक बार फिर बायर्स को अथॉरिटी के गेट पर आकर दस्तक देनी पड़ी है। जी आपने सही सुना, मैं हिमांशु शर्मा 10 न्यूज़ से। और लगातार जो है बायर्स अपनी जो आवाज़ है उसे लगातार अथॉरिटी के सामने रखते रहते हैं। अब ये आवाज़ या तो दब जाती है या हो सकता है कि अधिकारियों के कानों में ना पड़ती हो। लेकिन यहाँ पर जो भी अभी बायर्स हैं उनसे हम बातचीत भी करेंगे, क्या कुछ उनकी राय है और किस तरीके की मांगें वो कर रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं जिस बैनर तले इनका ये जो आवाज़ है, जिस बैनर तले अपनी आवाज़ को रखने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे हम बातचीत भी करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालू दुगल नायर है जी। मैं क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, पिछले 8-9 सालों से 10 सालों से कई लोगों की रजिस्ट्रीज नहीं हो रही हैं। हमने बिल्डर्स के साथ बड़ी लंबी लड़ाई लड़ के बिल्डर को निकाल दिया। कभी हमारे पे बिल्डर केस कर देते हैं, हम कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। अगर हम अपनी सोसाइटी के बाहर भी अगर हम बैनर भी लगाते हैं कि बिल्डर से आप बचें, उनसे आप प्रॉपर्टी ना बाई करें क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्री नहीं कर हो रही, उनके लैंड ड्यूज हैं, तो हमारे पे ही केस हो जाते हैं। कभी बिल्डर केस कर देता है, कभी नोएडा अथॉरिटी केस। तो ये अलग अलग जो है कानून के मतलब ये कह सकते हैं पैतरे अपनाने का पूरा प्रयास। अमिताभ कांत की एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से बिल्डर को 25% रुपीज़ देने हैं और उसके बाद रजिस्ट्री स्टार्ट होगी, मगर अथॉरिटी जो है वो पैसे बिल्डर से ले ही नहीं पा रही है। अब आप खुद नहीं सोच पा रहे हो कि जो बिल्डर 25% पैसा नहीं जमा कर रहा है वो कैसे लोगों की रजिस्ट्री कराएगा। और हमारा बिल्डर जो है मयंक चावला, वो तो एक नंबर का धूर्त आदमी है। उसने सारे के सारे पैसे 700 फ्लैट बेच दिए हैं, फिर भी उसके पास इतना पैसा नहीं हो पा रहा है कि वो अथॉरिटी 25% दे सके। बिल्कुल। क्या नाम है? मीना मालवी जी। किस तरीके से आपने क्या कोई जो विचार हैं या कोई बातचीत अथॉरिटी के साथ? बस हम यही चाहते हैं कि हमारी रजिस्ट्री हो जाए। जो भी कुछ है वो उसका बिल्डर का है और अथॉरिटी का। हम अपनी रजिस्ट्री चाहते हैं। हम लोगों की ये जितनी हो गई है, कल को हमें कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमारे बच्चे क्या करेंगे? भागे भागे घूमेंगे ना। बस रजिस्ट्री हमारी। फ्लैट कब लिया था? हम लोग 17 में लिया। 17 में लिया था और 25 हो गया है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम कपिल है और मैं स्काईटेक मेट्रोट में रहता हूँ। और हमारे यहाँ पे कम से कम भी नहीं तो 300 से ज़्यादा ऐसे फ्लैट्स होंगे जिनकी रजिस्ट्रीज़ नहीं हुई हैं। और मेन मुद्दा यही है कि हम अथॉरिटी के पास आते हैं तो अथॉरिटी बोलती है कि बिल्डर के ड्यूज़ बाकी हैं, इसलिए रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। अब सारे बायर्स का ये कहना है कि हम तो 100% बिल्डर को ऑलरेडी सारा पैसा दे चुके हैं पिछले कई साल पहले ही। 7-8 साल से परेशान है, रजिस्ट्रीज़ हो नहीं रही हैं। हमारा ये कहना है अथॉरिटी से कि ये इस चीज़ से इसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। जो अमिकांत रिपोर्ट भी आई थी, अमिताभ कांत रिपोर्ट जो आई थी, उसके अकॉर्डिंगली भी रजिस्ट्री का रिलेशन बिल्डर और जो अथॉरिटी की ड्यूज से नहीं होना चाहिए। बिल्डर को रजिस्ट्रीज एकदम करनी चाहिए हम लोगों की, क्योंकि परेशान है और बिल्डर परेशान। और अगर कोई जो बायर अगर उसको सेल करने की कोशिश करता है तो ट्रांसफ़र चार्जेस 800-900 स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं। मतलब कई लाख रुपए अगर कोई कोशिश करे उसको बेस सेल करने की, क्योंकि रजिस्ट्री नहीं हो रही, भी अपने आप में वो अपने आप में करते हैं। मतलब कई करोड़ रुपए तो बिल्डर ने ट्रांसफर चार्जेस से ही कमा लिए होंगे, क्योंकि लोगों की रजिस्ट्रीज नहीं हो। तब भी 25% अभी तक अथॉरिटी में जमा कुछ नहीं हुआ। तो मेरा नाम जेएस बेदी है। मैं लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी सेक्टर 137 से हूँ जी। सो वहाँ पर सर एनसीएलटी में गया हुआ है और आईआरपी बैठा हुआ है, लेकिन आईआरपी का कोई रोल ही नहीं हो रहा क्योंकि एओ चल रही है। अब एओ का कोई सीन नहीं आता। हम उनसे बुक्स ऑफ अकाउंट का मांगते हैं, उसकी कोई डिटेल नहीं आती। इसके अलावा अब रजिस्ट्री का, अगर रजिस्ट्री की कोई बात करते हैं, कोई उसकी डिटेल नहीं आती। मामला एनसीएलटी में चल रहा है, लेकिन कोई हमारे पास कोई उसकी वो नहीं है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं कि हो क्या रहा है असल में। और रजिस्ट्री का जो से अगर किसी पूछा जाए तो अब 2400 फ्लैट है। 2400 फ्लैट में लगभग 500 के आसपास रजिस्ट्री हुई है, बाकी किसी की रजिस्ट्री नहीं हुई। 1900 फ्लैट अभी ऐसे ही चल रहे हैं। जी देखिए, पारदर्शिता भी अपने आप में महत्वपूर्ण तत्व जो है लोकतंत्र के अंतर्गत मानी जाती है और यहाँ पर इन्होंने कहा कि पारदर्शिता ही नहीं अपनाई जा रही है। मेरा नाम सतीश कुमार गोयल है जी। मैंने 5 लाख रुपए देकर स्टाम्प पेपर खरीद लिए बिल्डर से और उस बिल्डर स्टाम्प पेपर भी उसी के पास है और वो आज आनाकानी कर रहा है। मेरी अभी तक नहीं हुई, मैं 70 साल की उम्र है। कब लिया था आपने? मेरा 13 में लिया था। 13 में लिया था। 13 से 25 आप समझ सकते हैं कि मतलब मैं ये कहूँगा कि इंसान ये सोचता है उसकी जीवन भर की कमाई होती है, जिसका कहीं ना कहीं अंश जो जीवन भर की कमाई का जो सेविंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं अपने आवास को बनाने में लगा देते हैं और उसी आवास पर कहीं ना कहीं आपको जो है आपका हक नहीं मिल पाता है। और इसी हक की लड़ाई लड़ने के लिए नोएडा अथॉरिटी के द्वार पर दस्तक देने तमाम फ्लैट बायर्स आए हैं। देखते रहिए 10 न्यूज़ नेटवर्क। मेरी सहयोगी मेघा के साथ मैं हिमांशु शर्मा, 10 न्यूज़।